नमस्कार गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ उपासना सरीन। गाइस, आज जो इस वीडियो को बनाने का पर्पस है वो पर्पस आज की मेन समस्याओं को रिलेटेड है। आज गाइस मैं दोनों तरफ से बात करूंगी, एक तरफ स्टूडेंट के पक्ष से और एक तरफ गवर्नमेंट के पक्ष से। मतलब गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और एक तरफ स्टूडेंट के पक्ष से। गाइस, अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट आज दो तीन चीजों से ग्रसित है। एक तो सबसे पहली चीज, पहले टिकटॉक था, पबजी हुआ। चलो अच्छी बात है, पबजी बैन हो गया है, टिकटॉक बैन हो गया है। कहीं ना कहीं ये टिकटॉक और पबजी से हमारा जो यूथ है, जो हमारी वर्किंग कैपिटल है हमारे देश की, वो वर्किंग कैपिटल एक तरह से बेकार और विदाउट एनी प्रोडक्शन कामों में लगी हुई है। गेम इज अ गुड, गेम अच्छी चीज है, हम भी खेलते हैं इंडोर गेम्स, हम भी खेलते हैं आउटडोर गेम्स, बट एक एडिक्शन होना एक अलग चीज है। तो कहीं ना कहीं ये पबजी और टिकटॉक जो इतना यूथ था, ये सारा का सारा यूथ ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ये यूथ हो सकता है किसी एक अच्छे आइडिया से कोई एक बिजनेस स्टार्ट करे या कुछ एंटरप्रीनियरशिप करे, तो हो सकता है उससे काफी देश आगे बढ़ सकता है। मतलब एक यंगस्टर का जो प्रोडक्टिविटी है, जिससे देश का जीडीपी बढ़ता है, वो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है। और इस पबजी के बैन होने का एक तरह से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, ये पॉजिटिव भी है कि पबजी बैन हुआ तो हमारा जो यूथ, टिकटॉक बैन हुआ तो जो हमारा यूथ है, ये जो फलानी ढिमकानी वीडियोस बनाता था और कभी लड़कियां लड़कों की आवाज में बोल रही हैं, लड़के लड़कियों की आवाज में बोल रहे हैं। आई डू रिस्पेक्ट ऑफ आर्ट, ठीक है, बट सी हियर इज अ वेस्टेज ऑफ टैलेंट। ठीक है भाई, एक सिंपल सी बात है कि जो लोग चंद दो चार लोग बने तो बने, वो एक अलग चीज है, परंतु इतना मिलियन ऑफ यूथ तो खराब हो रहा है ना। ठीक है, चलो ये तो हो गया एक पक्ष कि अच्छी बात है पबजी बैन हुआ, अच्छी बात है टिकटॉक बैन हुआ। ठीक है, एज ए एजुकेशनिस्ट आई डू सपोर्ट, ओके। बट अब हम दूसरी तरफ की बात करें तो कभी भी कोई देश का जो यूथ है, वो यूथ अगर खाली रहता है तो या तो वो अपने देश के लिए संकट पैदा करता है या अपने देश के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर हम बहुत अच्छे की बात करें तो गैस, या तो हो सकता है वो किसी ऐसे आइडिया के साथ कोई काम करे जिससे देश बहुत आगे चला जाए। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब यूएसए में बेरोजगारी हुई थी, यूएसए में रिसेशन था, उस समय पर इंजीनियर्स की जॉब नहीं लग रही थी, उस समय पर इंजीनियर्स खाली रहता था। और जब इंजीनियर्स खाली रहता था तो उस समय पर यूएसए में दो इंजीनियर्स थे जिन्होंने सबसे पहले कंपनी स्टार्ट करी, एचपी। आज पूरा देश जानता है एचपी इन्वेंट को। मतलब वो एचपी जो बनी वो बेरोजगारों के द्वारा बनाई गई। तो देश का जो बेरोजगार है, या तो देश के लिए अच्छा होगा या देश के लिए संकट पैदा करेगा। देश के लिए संकट कैसे पैदा करेगा? हो सकता है किसी इलीगल एक्टिविटी में जाए, हो सकता है किसी ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह में इंडल्ज हो जाए, कुछ भी काम कर सकता है। तो देश के लिए एक सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि यूथ खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये यूथ देश को ऊपर भी बढ़ा सकता है, ये यूथ देश को नीचे भी गिरा सकता है। अब देश के युवाओं का, मैंने भी कई टीचर्स का मतलब जो वीडियोस वगैरह आई हैं, हालांकि उतना टाइम नहीं मिल पाता, पर जल्दी जल्दी में देखा कि हाँ, सो मैनी टीचर्स, एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स, दे आर डूइंग प्रोटेस्ट। और उनका प्रोटेस्ट वाजिब भी है। बच्चा, एक मिडिल क्लास बच्चा, एक लोअर इनकम ग्रुप का बच्चा, हर इंसान का सपना होता है और इस देश की जिम्मेदारी है, अगर कोई एजुकेटेड है तो उसको एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी दे। अब वो उस बंदे के अंदर मेरिट्स है कि नहीं है, डेट इज डिपेंड अपॉन द पर्सन, बट द कंट्री शुड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द सिटीजन। ये देश के गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है। सो I do support with my students community
कि भाई जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका ये मांग बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही मांग है कि कोई भी एग्जाम अगर आप कंडक्ट कराते हो तो उसे 1 साल में निपटाओ, उसे 1 साल में फिनिश किया जाए। ऐसा ना हो कि अभी आपने एग्जाम फॉर्म निकाला है 500 रुपये, आपने फॉर्म के लिए चार्जेस ले लिया। गरीब इंसान के लिए तो 500 रुपये भी इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद फिर वो महंगी महंगी कोचिंग्स में जाता है या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जाता है, ठीक है, वहां पे रहने वहने का खर्चा, ये सब चीजें भी होती हैं, ठीक है। भाई मुखर्जी नगर में बहुत टाइम से हूँ मैं, ये सब देख रही हूँ, अभी से नहीं, बहुत पहले से देख रही हूँ, ठीक है। फिर बच्चा वहां पे भी डाइवर्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट एक उम्मीद लगा के आता है कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा, और उसके बाद फिर निकल कर आता है कि भाई पोस्टपोन हो गया है, फिर पोस्टपोन होने के बाद ये एग्जाम नहीं होगा, ये पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, और पैसा भी कम रिफंड कर दिया जाएगा। पैसा रिफंड चलो एक अलग चीज है, ठीक है, गवर्नमेंट तो भाई उस पैसे को, सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लगा रही है, क्योंकि यही होता है, ठीक है। बट वॉट अबाउट दैट यूथ, वो जो यूथ है, इतना यूथ है, उस यूथ का फ्रस्ट्रेशन, उस यूथ का अपने देश की गवर्नमेंट के लिए ट्रस्ट, उस यूथ का अपॉर्चुनिटी का अधिकार, उस यूथ का इस देश में रहने के लिए अपने पोटेंशियल को यूज करने का अधिकार, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और इसी के साथ साथ जो अन्य मिनिस्टर्स हैं, जो उनके सलाहकार हैं, दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द थिंग्स, कि यूथ जो है उसको प्रॉपर अगर नोटिफिकेशन निकाली है, तो वो जो एजेंसी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन उस एग्जाम्स को कंडक्ट कराए। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अभी यूपीएससी एग्जाम देखो, इवन एक लॉयर ने पिटीशन डाला कि यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, अगले साल हो, बट स्टिल देखो एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, यूपीएससी का एग्जाम है 4 अक्टूबर को। यही चीज फिर क्यों नहीं होती है उस एसएससी के लिए या एनटीपीसी के लिए, ग्रुप बी के एग्जाम के लिए, ग्रुप सी के एग्जाम के लिए, या ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए? ऐसा क्यों नहीं होता है? ये हो सकता है जब यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस तरीके से काम कर रही है, दे कैन डू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट, ऐसा हो सकता है। और गवर्नमेंट को इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए, क्योंकि ये बात है देश के भविष्य की, क्योंकि ये यूथ भविष्य है इस देश का। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। आज हमने देखा, इवन मैं भी कुछ पोस्ट को मैंने भी देखा कि कुछ पोस्ट आ रही है ट्विटर पे, हैशटैग वगैरह, ताकि प्रधानमंत्री जी तक आपकी आवाज जाए। कुछ पोस्ट आई हैं 5 सितंबर को 5 मिनट तक थाली बजाएंगे, और थाली की भाषा हमारे प्रधानमंत्री जी जानते हैं, ऐसा भी कुछ पोस्ट फेसबुक में, सोशल मीडिया में वायरल है ये पोस्ट। सो सबसे पहली चीज तो ये है कि यूथ आज की डेट में, एक तो जीडीपी गिर रही है, बेरोजगारी है, यूथ फ्रस्ट्रेट है, वो बस किसी भी तरीके से अपनी बात ऊपर तक पहुंचाना चाहता है कि आप हमारी बात सुनिए, और हम जो इस देश के नागरिक हैं, हम बैठे हुए हैं खाली, हम योग्य हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमने पैसा इन्वेस्ट किया है अपनी शिक्षा में, हमारा एग्जाम कंडक्ट कराओ, हमारा पेपर दिलाओ, और हम रोजगार ले, और रोजगार लेके हम अपने घर को चलाएं। बस इतनी सी बात है यूथ की। तो शायद गवर्नमेंट को इसको सपोर्ट करना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आपको अपनी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचानी है, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचानी है, यू कैन डू द अदर थिंग्स टू। आप अपना सजेशंस है, फीडबैक है, वो भी आप मंत्रालय तक पहुंचाइए। आप कंसर्न मिनिस्ट्री से मिलिए। आप इस तरीके से भी अपनी बात आगे तक पहुंचा सकते हैं। और यहाँ आप सोशल मीडिया में तो सब एक होकर आंदोलन कर ही रहे हैं, बट आप मिनिस्ट्री के लेवल पे भी काम कर सकते हैं, जिससे आपका एक प्रॉपर वे ऑफ अप्रोच हो, और वे ऑफ अप्रोच होने से आपकी बात जल्दी और सटीक तरीके से सुनी जा सके, ठीक है। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बस ये जो वीडियो है, इस वीडियो का पर्पस ये है कि गाइस, गवर्नमेंट जागेगी, गवर्नमेंट को जागना होगा,
क्योंकि यही गवर्नमेंट है जो 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शंस में आती है। और गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट से काम कराना है तो सिंपल सी बात है, आपकी अपोजिशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और जनता भी बार बार पार्टिसिपेशन करे। यही है मूल सिद्धांत। तो अगर आप अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पहुंचाइए। एक 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 जो कहते हैं कंसेंसस वे, एक लेजिटिमेट वे, आप उस तरीके से अपनी बात को पहुंचाइए। ठीक है। एंड आई एम विद ऑल माई स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।